हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ द ओनली योर स्टोरी एपिसोड 12। तो फर्स्ट सीन में ही हॉस्पिटल दिखाया जाता है। अभी डॉक्टर्स विकी को अच्छे से देख रहे हैं, आखिर उसको क्या हुआ है। बाहर फ्रेंड खड़ी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि विकी को उसने आज तक ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जिस तरह से उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई है, उससे फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वहाँ पर दिया भी मौजूद थी। वो फ्रेंड से कहती है, फ्रेंड तुम इतना चिंता मत करो, वो ठीक होगी। फ्रेंड कहती है, हाँ पर वो ऐसी कभी नहीं होती है, पता नहीं अचानक से उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। तभी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है। वो आते ही थोड़ी सी स्माइल करती है और कहते हैं, अंदर आ जाइए, डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। फ्रेंड कंफ्यूज थी, क्योंकि वो नर्स स्माइल कर रहे थे। फ्रेंड जैसे ही अंदर जाती है, वो देखती है बेकी लेटी हुई है और उसके पास डॉक्टर खड़ा है। फ्रेंड डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर बेकी को हुआ क्या है। डॉक्टर एक बार बेकी की ओर देखती है और एक बार फ्रेंड की ओर देखती है और स्माइल करते हुए कहती है, बेकी प्रेग्नेंट है। उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी। दरअसल ये फ्रेंड की ही हॉस्पिटल है, जहाँ पर वो बेकी को लेके आई थी, और उस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर को फ्रेंड अच्छे से जानती है। फ्रेंड कन्फ्यूज थी। वो फिर से पूछती है, आपने क्या कहा। डॉक्टर कहती है, मैंने कहा बेकी प्रेग्नेंट है। फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसकी जो फीलिंग्स है वो किसी को कह नहीं पा रहे थे, पर वो बेकी की ओर देखते हैं और बहुत बड़ी स्माइल करते हैं और थोड़ी सी वो इमोशनल भी थी। दरअसल कुछ महीने पहले दोनों ने डिसाइड किया था कि उनके लाइफ में एक बेबी होनी चाहिए। तभी फ्रेंड ने कहा था बेकी से, तुम तो अभी पढ़ाई कर रही हो, अगर हमारे लाइफ में एक बेबी आ जाएगी तो तुम्हें डिस्टर्ब हो जाएगा। बट बेकी ने उसकी ये बात नहीं सुनी थी। उसको तो बेबी चाहिए था, इसलिए उन दोनों ने डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने कहा था, अभी साइंस बहुत आगे जा चुका है, तो आप दोनों में से कोई भी एक प्रेग्नेंट हो सकती है। ये बात सुनकर दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए थे और उन्होंने ट्राई भी किया था, और उस ट्राई का ही ये नतीजा है कि अभी बेकी प्रेग्नेंट है। बेकी के फेस पे स्माइल थी और वो थोड़ी सी शाय भी फील कर रही थी। फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो डॉक्टर से कहती है, थैंक यू सो मच। वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड और बेकी अभी अकेले ही हैं। फ्रेंड बेकी के पास जाती है, उसके फोल्डर पर एक किस करती है। फ्रेंड और बेकी दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और फाइनली उनके लाइफ में एक छोटी सी बेबी होगी, जो उनके लाइफ को और भी ज़्यादा हैप्पी करेगी। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, थैंक यू सो मच बेकी। विकी कहती है, ये सिर्फ मेरे अकेले की बेबी नहीं है, हम दोनों की बेबी है, तो आप मुझे थैंक यू मत कहिए। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, अब मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। फ्रेंड और विकी घर वापस आ गए थे। जब रिची और एमिली को ये बात पता चलता है कि इस हाउस में अब एक छोटी सी बेबी आने वाली है, वो दोनों भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फ्रेंड और विकी अभी अपने रूम में मौजूद है। फ्रेंड बेकी के फोल्डर पर किस करते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुछ चाहिए, मैं कुछ ला दूँ। बेकी कहते हैं, नहीं फ्रेंड, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम जब से हॉस्पिटल से आए हैं आप मुझे एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फ्रेंड कहते हैं, बेकी तुम प्रेग्नेंट हो, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे पूछना तो पड़ेगा ही। बेकी कहती है, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद से ही बता दूंगी, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड कहते हैं, मैं चाहती हूँ मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहूँ, तुम्हारी बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँ, मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो। बेकी फ्रेंड की ओर देखती है और उसके हाथ को होल्ड कर लेती है। उसको पता है फ्रेंड ने कभी इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं किया है। अभी बेकी प्रेग्नेंट है, इसीलिए ही फ्रेंड इतनी ज़्यादा वरिड हो रही है। बेकी स्माइल करते हुए कहती है, फ्रेंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। फ्रेंड भी उसकी ओर देखती है और कहते हैं, बेकी मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ मुझसे जितना हो सके मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। तभी बेकी कहती है, मुझे पता है फ्रेंड, आप मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हो और हमारे आने वाली बेबी को भी आप बहुत ज़्यादा लव करोगे। बस आप यही चाहते हो कि मैं और हमारा बेबी अच्छे से ठीक से रहे। फ्रेंड स्माइल करते हैं और बेकी के फोल्डर पर किस करते हैं और कहते हैं, ये बेबी जब इस दुनिया में आएगा हम इसे बहुत ज़्यादा लव करेंगे। बेकी भी स्माइल करते हुए हाँ कहती है। बेकी फ्रेंड की ओर ही देख रही थी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही है।
पर बेकी अचानक से थोड़ी-सी परेशान हो जाती है। फ्रेंड उसकी ओर देखकर पूछती है, "क्या हुआ? तुम अचानक से परेशान क्यों लग रही हो?" बेकी कहती है, "आपको पता है मेरी और 1 साल पढ़ाई बाकी है, अब मैं क्या करूँगी?" फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, "बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हो? तुम अपने पढ़ाई कंप्लीट कर पाओगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कॉलेज में जाऊँगी और बात करूँगी और तुम जब भी कॉलेज जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी, तुम्हारी ख्याल रखूँगी। तुम्हें पढ़ाई बंद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।" बेकी ये सुनकर स्माइल करती है। उसने सोचा था शायद फ्रेंड मना करेगी, लेकिन वो तो कह रही है वो बेकी की ख्याल रखेगी और उसके साथ ही कॉलेज जाएगी। फ्रेंड के आँखों से आँसू आ जाते हैं। वो फ्रेंड को हग कर लेती है और कहती है, "थैंक यू सो मच फ्रेंड।" फ्रेंड कहती है, "बेकी मैं तुमसे लव करती हूँ। मैंने हमेशा ये कहा है तुम्हें जो करना होगा तुम वो करोगे और मैं तुम्हारे साथ दूँगी।" बेकी ने फ्रेंड को हग करके रखा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। फ्रेंड स्माइल करते हुए पूछती है, "बेकी मैं अपने इस हैप्पीनेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या मैं ये बात उन्हें बता सकती हूँ?" बेकी भी स्माइल करते हुए कहते हैं, "हाँ, आप अपने फ्रेंड्स को ये बात बता सकते हो।" नेक्स्ट सीन में एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाया जाता है। आज फ्रेंड ने अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया कि बेकी प्रेग्नेंट है और फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। उसके सारे फ्रेंड्स ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं फ्रेंड के लिए। आज फ्रेंड ने एक छोटी-सी पार्टी रखी है सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि बेकी ने हाँ कहा था। उसके सारे फ्रेंड्स फ्रेंड के हाउस आते हैं। वो फ्रेंड को और विकी को दोनों को ही कांग्रेट्स करते हैं और आज एक छोटी-सी पार्टी भी इस हाउस में होती है। इन दिनों फ्रेंड ज़्यादातर विकी के साथ ही रहना पसंद करती है। वो ज़्यादा ऑफ़िस भी नहीं जाती है। अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग हो तभी ही वो ऑफ़िस जाती है और विकी भी यही चाहती है कि चौबीसों घंटे फ्रेंड उसके पास ही रहे, उसके साथ ही रहे। एक दिन फ्रेंड ऑफ़िस गई थी क्योंकि आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। बेकी को घर में अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एमिली और रिची भी स्कूल गए हुए थे। वो सोच रही थी वो फ्रेंड के साथ ही आज खाना खाएगी। वो फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है, "आज आपको मेरे लिए मेरी एक फ़ेवरेट डिश लानी होगी।" फ्रेंड भी स्माइल करते हुए कहती है, "मेरी एक मीटिंग है, वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगी मैं तुम्हारी फ़ेवरेट डिश लेकर घर आ जाऊँगी।" बट फ्रेंड के काम की वजह से ज़्यादा टाइम हो जाता है और वो घर नहीं आ पाती है। फ्रेंड ने सोचा था कि वो आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। फ्रेंड को समझ में आ जाता है वो अभी घर नहीं जा पाएगी, इसीलिए वो दिया को कॉल करती है और कहती है बेकी को एक डिश खानी है। वो किसी भी तरीके से उस डिश को वो बेकी के पास लेके जाए और उसको खिलाए। तो दिया भी हाँ कहती है और वो भी बेकी के पास पहुंच जाती है। वो अच्छी तरह से उस डिश को तैयार करती है और बेकी को खाने के लिए देती है। लेकिन बेकी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसने फ्रेंड से कहा था कि वो फ्रेंड के साथ खाना खाना चाहती है, लेकिन फ्रेंड अभी घर नहीं आई है, इसलिए बेकी खाना खाती ही नहीं है। दिया को समझ में आ जाता है। बेकी बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि बेकी अपने रूम में रो रही थी। उसको अभी ऐसा लगता है शायद फ्रेंड अब उसको इतनी ज़्यादा लव नहीं करती है, इसीलिए वो उसको टाइम नहीं दे पा रही है, बस ऑफ़िस में ही रह रही है। लेकिन सच कुछ और ही है, फ्रेंड को काम की वजह से ऐसा सब करना पड़ रहा है। दिया फ्रेंड को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। बेकी ने खाना भी नहीं खाया और वो अपने रूम में रो रही है। फ्रेंड जैसे ही ये सुनते हैं वो अपना सारा काम छोड़ के सीधे घर वापस आ जाते हैं। वो आते ही अपने रूम में जाती है। वो देखती है बेकी रो रही थी। फ्रेंड उसकी क्लोज जाती है, उसकी आंसू पोंछती है और बड़े ही प्यार से कहती है, "बेकी तुम क्यों रो रही हो?" बेकी कहती है, "आप अब मुझसे लव नहीं करती हो?" फ्रेंड कहती है, "बेकी तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं तुमसे हमेशा लव करूँगी और अब भी बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। प्लीज़ ऐसा मत सोचो।" बेकी कहती है, "नहीं, यही सच्चाई है। आप अब मुझसे लव नहीं करते हैं। मैंने आपसे कहा था मुझे आपके साथ खाना खाना है और मैंने ये भी कहा था कि आप मेरे लिए मेरी फ़ेवरेट डिश लेके आओगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए ना क्योंकि आप मुझसे लव नहीं करते हो।" फ्रेंड कहती है, "बेकी ऐसा कोई बात नहीं है, मैं काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मैं वहाँ से निकल नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने दिया से कहा कि तुम्हारी फ़ेवरेट डिश वो ले आए और तुम्हें खाने के लिए दे, क्योंकि तुम्हें खाना था ना?" बेकी कहती है, "हाँ, मुझे खाना था, लेकिन मैं आपके साथ खाना खाना चाहती थी, लेकिन आप यहाँ पर आए ही नहीं।" फ्रेंड कहती है, "आई एम रियली सॉरी बेबी,
मैं आ नहीं पाई, बट प्लीज़ नाराज़ मत हो। देखो अब मैं आ गई हूँ ना, चलो खाना खाते हैं। बेकी कहती है, मुझे नहीं खाना खाना है क्योंकि आप मेरे क्लोज़ रहना ही नहीं चाहते हो। आप मुझसे लव ही नहीं करते हो क्योंकि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ ना, पहले की तरह ब्यूटीफुल नहीं रही। फ्रेन बेकी की इस बात को सुनकर थोड़ी-सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेकी तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है ना? मेरा लव कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हें खुद से भी ज़्यादा लव करूँगी। प्लीज़ इस तरह की बातें मत करो, ये तो बचकानी बातें हैं। बेकी कहती है, कोई बचकानी बातें नहीं है। अब आप मुझसे लव नहीं करते हो। मैं जो कहती हूँ वो मानते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो। फ्रेन उसके क्लोज़ जाते हैं, उसके आँसू पोंछते हैं, उसके फोrehead पर एक किस करते हैं और कहते हैं, नहीं बेबी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। प्लीज़ मान जाओ, चलो अब खाना खाते हैं। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, प्लीज़। बेकी उसकी ओर देखती है और थोड़ी-सी स्माइल करते हुए कहती है, अब आप मेरी हर एक बात मानोगे ना? मैं जब भी बुलाऊँगी आप आ जाओगे? फ्रेन प्रॉमिस करती है, वो जब भी कहेगी उसके पास वो आ जाएगी, चाहे उसके पास कितना ही काम क्यों ना हो। बेकी मान जाती है, वो दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बेकी और फ्रेन सो रही थी। बेकी अचानक से फ्रेन से कहती है, आप इस रूम में मत सोइए, दूसरे रूम में जाके सो जाइए। फ्रेन कहती है, तुम ये क्या बोल रही हो? बेकी कहती है, हाँ, आपसे बहुत बुरी स्मेल आ रही है, आप प्लीज़ दूसरे रूम में जाके सो जाइए। फ्रेंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। बेकी इस तरह के रिएक्ट कभी नहीं करती है, बट आज वो सडनली इस तरह की बातें क्यों कह रही है? बेकी कहती है, प्लीज़ मैंने कहा ना इस रूम से जाइए। बेकी के इस बिहेवियर से फ्रेंड शॉक तो थी, लेकिन बेकी अभी प्रेग्नेंट है और वो जो कहेगी फ्रेंड को मानना ही पड़ेगा। वो रूम से बाहर चली जाती है और दूसरे रूम में रेस्ट कर रही थी। बेकी के इस बिहेवियर से फ्रेंड को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वो अपने रूम में भी फ्रेंड को नहीं रहने के लिए कह रही है। डिया उस वक्त फ्रेंड के रूम में आती है। फ्रेंड बहुत ज़्यादा उदास थी। डिया पूछती है, फ्रेंड क्या हुआ है? फ्रेंड कहती है, बेकी मुझे अब अपने रूम में भी रखना नहीं चाहती है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। डिया पूछती है, पर क्यों? उसने ऐसा क्यों कहा? फ्रेंड कहती है, वो कहती है कि मुझसे बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आती है, वो मेरी क्लोज़ रहना नहीं चाहती है। बेकी ने पहले ऐसा कभी नहीं किया है, पता नहीं इस बार वो ऐसा क्यों कर रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फ्रेंड के आंखों से आंसू आ जाते हैं। डिया उसकी ओर देखते हैं और स्माइल करते हुए कहती है, फ्रेंड इसमें इतनी सैड होने वाली बात नहीं है। बेकी प्रेग्नेंट है और कभी-कभी हम में से बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आती है और तुम अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो ना, तो तुमसे स्मेल आ सकती है और जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसको स्मेल ज़्यादा महसूस होती है, शायद इसलिए वो इरिटेट हो गई होगी और इस तरह की बातें कह दिया होगा। तुम प्लीज़ बुरा मत मानो। फ्रेंड कहती है, बट मुझे उसके पास रहना है, मुझे उसका ख्याल रखना है। अगर वो मुझे खुद के पास आने ही नहीं देगी तो मैं उसकी ख्याल कैसे रखूँगी? दिया कहती है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ये शायद कुछ दिन की ही बात है और फिर वो नॉर्मल ज़रूर हो जाएगी और वो फिर से तुम्हें अपने क्लोज़ आने देगी। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और मैं यहाँ पर हूँ ना उसकी ख्याल रखने के लिए। फ्रेंड तभी समझ जाती है, लेकिन अब भी उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बेकी ने उसके रूम से भी उसको निकाल दिया है। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। फ्रेन बेकी के रूम के बाहर ही खड़ी हुई थी। वो धीरे से डोर को ओपन करती है और देखती है बेकी आराम कर रही थी। वो स्लोली रूम के अंदर आती है बेकी को अच्छे से देखने के लिए। उसके फेस पे स्माइल थी क्योंकि वो बेकी को देख रही थी। फ्रेन हमेशा बेकी के पास ही रहना चाहती है, लेकिन बेकी अभी उसको अपने पास ही नहीं आने दे रही है। तभी बेकी फ्रेन की ओर देखती है और गुस्से में कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? फ्रेंड कहती है, बेकी मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, ये चेक करने के लिए आई हूँ कि तुम अच्छे से रेस्ट कर रही हो या नहीं। बेकी गुस्से में कहती है, मैंने आपसे कहा था ना मेरे रूम में मत आइए, आपसे बहुत बुरी स्मेल आती है। फ्रेंड को भी अब थोड़ा-सा गुस्सा आता है। वो लाउडली कहती है, अगर मुझसे स्मेल आती भी है तो तुम जैसी परफ्यूम कहोगे वो मैं लगा लूँगी, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें ये बात पता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। फिर भी तुम एक ही बात को बार-बार बोलती हो, तुम्हें हो क्या गया है? बेकी अब लाउडली कहती है, मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे अभी आपके क्लोज़ नहीं रहना है, प्लीज़ इस रूम से बाहर जाइए। फ्रेन अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। फ्रेन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, उसके आँखों से आंसू आ जाते हैं।
फ्रेंड कहती है, बेकी प्लीज़ इस तरह से बिहेव मत करो, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है, अगर मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊँगी तो मैं जी ही नहीं पाऊँगी, प्लीज़ ऐसे बिहेव मत करो। बेकी एक बार फ्रेंड की ओर देखती है जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने मुंह फेर लेती है और कहती है, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्लीज़ आप इस रूम से बाहर जाइए। फ्रेंड बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती है क्योंकि उसको पता है बेकी प्रेग्नेंट है। अगर वो उस पर चिल्लाएगी या कुछ भी बोलेगी तो बेकी रो सकती है, इसलिए वो चुपचाप रूम से बाहर आ जाती है। फ्रेंड अपने रूम में मौजूद थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है उसने ऐसा क्या गलती कर दिया है जो बेकी उसके साथ ऐसे बिहेव करती है। फ्रेंड बेकी से दूर नहीं रह सकती है, लेकिन ना चाहते हुए भी अभी वो बेकी से दूर रह रही है और वो बहुत ज़्यादा सैड है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फ्रेंड अब अपने ऑफिस में ही ज़्यादा रहती है। वो ज़्यादातर घर में रहना पसंद नहीं करती है क्योंकि बेकी उसको क्लोज़ आने ही नहीं दे रही है और इस बात से फ्रेंड को अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक दिन फ्रेंड अपने हाउस आती है और वो देखती है बेकी की फ्रेंड एमिली के साथ गार्डन में खेल रहा था। उसको देखकर फ्रेंड को थोड़ा-सा अटपटा लगता है। फ्रेंड सोचती है ये तो बेकी का फ्रेंड जय है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या बेकी ने इसको यहाँ पर बुलाया है? आखिर हो क्या रहा है? फ्रेंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी और उसको तकलीफ़ भी हो रही थी क्योंकि उसको पता है जय का बिहेवियर बेकी को लेकर कैसा होता है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।